हेडलाइंस, एक समान बिल्डर बायर्स एग्रीमेंट हो देश भर में, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस भेजा। नमस्कार, मैं आपका होस्ट और दोस्त सुनील शर्मा महासेवा न्यूज में आप सभी का स्वागत करता हूं। यदि आप घर या फ्लैट खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो ये लेटेस्ट अपडेट आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। जी हाँ, 4 अक्टूबर यानी कि सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लाखों घर खरीदारों के हितों की रक्षा के लिए केंद्र सरकार को एक यूनिफॉर्म बिल्डर्स बायर एग्रीमेंट बनाने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने मॉडल बिल्डर बायर्स और एजेंट बायर एग्रीमेंट बनाने के लिए केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। एक समान बिल्डर बायर एग्रीमेंट हो देश भर में, इस विषय पर हमने हाउसिंग गुरु रमेश प्रभु से प्रतिक्रिया ली। क्या कुछ कहा हाउसिंग गुरु रमेश प्रभु ने, दिखाते हैं। जब रेरा का कायदा बन गया, सेक्शन 13 में बहुत अच्छे तरह से बताया गया है कि जो एग्रीमेंट बायर एंड सेलर का बीच में जो है, जिसको हम बोलते हैं एग्रीमेंट फॉर सेल, एक प्रिस्क्राइब्ड रूल के हिसाब से होना चाहिए। हालांकि हर स्टेट गवर्नमेंट अपने अपने हिसाब से रूल में जो फॉर्मेट को बदलते गए। केंद्र शासन ने जो यूनियन टेरिटरी रूल बनाया उसमें अच्छे तरह से उन्होंने फॉर्मेट दिया था किस तरह से फॉर्मेट होना चाहिए। फिर भी कंसिडरिंग उसको मॉडल एग्रीमेंट बताया गया, लेकिन ये बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि फिर भी डेवलपर या बिल्डर या जिसको हम बोलते हैं प्रमोटर, उन लोग उस एग्रीमेंट में इतना बदल करते गए हैं कि जो ओरिजिनल जो मॉडल एग्रीमेंट है उसका नाम निशाना नहीं है। इसका मतलब जो एग्रीमेंट बना रहा है वो एग्रीमेंट पूरी तरह से प्रमोटर ओरिएंटेड है, डेवलपर ओरिएंटेड है, बिल्डर ओरिएंटेड है। अलॉटी को पूरी तरह से एक तरफ का एग्रीमेंट बनाया। महाराष्ट्र का हो, एमपी का हो या राजस्थान का हो, गुजरात का हो, भले थोड़ा थोड़ा अलग है, यदि उसको भी अडॉप्ट करते हो तो भी अलॉटी को बहुत राहत मिलेगा। जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन अभी सुप्रीम कोर्ट में आया है वो बहुत महत्वपूर्ण निर्णय जो सुप्रीम कोर्ट लेने जा रहा है, या जिनको यूनियन गवर्नमेंट को एक नोटिस जाहिर किया है जिसमें ये बताया गया कि आप मॉडल एग्रीमेंट क्यों नहीं करते और आपको ये एग्रीमेंट करना चाहिए। और मॉडल एग्रीमेंट करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक कदम और आगे उस ऑर्डर में ये बताया है कि जैसे ही मॉडल एग्रीमेंट आप फिक्स करते हो, वो पूरी स्टेट गवर्नमेंट को उसी मॉडल एग्रीमेंट को अडॉप्ट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन भी देगी। मतलब आगे सुप्रीम कोर्ट क्या करने वाले उसके बारे में भी जिक्र किया है। इसके लिए जो अभी सुप्रीम कोर्ट जो आदेश पारित करेगी या केंद्र शासन जिस तरह से एग्रीमेंट बिटवीन बायर एंड सेलर करती है या बिल्डर एंड अलॉटी करती है या एजेंट और अलॉटी के बीच में करते हैं, ये महत्वपूर्ण एग्रीमेंट होगा। और मुझे लगता है आने वाले देशों में ये एक लैंडमार्क डिसीजन होगा और मैं इसको स्वागत करता हूं। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली एक बेंच ने एक याचिका की सुनवाई में कहा कि घर खरीदारों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है कि देश भर में एक समान बिल्डर्स बायर्स एग्रीमेंट हो, और इसी तरह के मॉडल एग्रीमेंट को गुजरात रेरा ने अमल में पहले से लाना शुरू कर दिया है। हमने इस बारे में गुजरात रेरा के चेयरमैन डॉक्टर अमरजीत सिंह से बात की। हमारा यूनिफॉर्म बिल्डर बायर एग्रीमेंट तैयार है हमारा। ये भारत सरकार ने दिया है, विच वी अडॉप्टेड। गुजरात रेरा ने भारत सरकार ने जो अप्रूव ड्राफ्ट भेजा उसके मुताबिक अपनी वेबसाइट पे मॉडल एग्रीमेंट डाला हूं, एंड वी इंसिस्ट ऑन दैट। वी आर इन फेवर ऑफ इट। देयर शुड बी अ गुड एग्रीमेंट व्हिच शुड कवर द राइट्स ऑफ द अलॉटी, व्हिच वी हैव पुट ऑन आवर वेबसाइट, बट फॉर अदर स्टेट दे हैव टू रिप्लाई बाय डेफिनेटली। अ गुड डिसीजन, वी आर इन फेवर ऑफ। सुप्रीम कोर्ट की इस याचिका में कहा गया है कि आमतौर पर बनाए गए एग्रीमेंट एक तरफा होते हैं और रेरा के तहत देश भर में कोई एक मॉडल मौजूद नहीं है, और इसके होने से रियल एस्टेट में पारदर्शिता आएगी और खरीदारों को फायदा होगा। देश भर से इस महत्वपूर्ण विषय पर प्रतिक्रिया आ रही है। दिखाते हैं रेरा इंडिया एजुकेशनल एंड रिसोर्सेज फेडरेशन के अध्यक्ष अमित कुमार केडिया ने इस बारे में क्या कुछ कहा। 2017 के अंदर रेरा आया था, लेकिन रेरा आने के ऊपर ये हुआ कि सभी अथॉरिटीज को अपने राज्य के हिसाब से रूल्स के अंदर अपने एग्रीमेंट टू सेल संशोधन करने का, बनाने का प्रावधान दे दिया था। इन सब से ये हो रहा है कि पिछले 4 सालों के अंदर जब एग्रीमेंट टू सेल की बात आती है तो हर स्टेट का अलग अलग एग्रीमेंट टू सेल आ रहा है और उसका इम्प्लीमेंटेशन भी प्रॉपर हो नहीं पा रहा है रेरा अथॉरिटीज की तरफ से। 10% पैसा लेते ही एग्रीमेंट टू सेल को रजिस्टर करना है, उसके बाद ही कोई डेवलपर और पैसा ले सकता है किसी अलॉटी से। इन सब चीज़ों को देखते हुए और बिल्डर बायर एग्रीमेंट का संज्ञान लेते हुए कल सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर को एक नोटिस जारी किया है, जिसके अंदर उन्होंने ये बोला है कि क्यों ना पूरे देश के अंदर एक सिमिलर बिल्डर
और अलॉटी के बीच में एक एग्रीमेंट हो। अलग अलग जगह पे अलॉटीज का शोषण हो जाता है। बिल्डर्स जब अलॉटीज को अप्रोच करते हैं तो कहीं ना कहीं बिल्डर्स का भी शोषण हो जाता है कि वो एग्रीमेंट बायर फॉलो नहीं करता। इन सब चीज़ों को देखते हुए अगर एक ही बिल्डिंग और अलॉटी के बीच के अंदर जो एग्रीमेंट होना है वो एक ही पूरे देश के अंदर अगर लागू हो जाए तो उससे बढ़िया कुछ भी नहीं हो सकता। ये जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है वो रेरा के प्रावधानों के अंदर, जो रेरा एक्ट है उसी के प्रावधान के अंदर रहते हुए एग्रीमेंट बनाना है। अगर ये आ जाता है और पूरे जिस तरह से एक्ट को अंदर कोई संशोधन नहीं हो सकता रेरा के एक्ट में, लेकिन रूल्स बनाने के अंदर संशोधन हो जाता है, उसी तरह से अगर ये बिल्डर और अलॉटी के बीच में जो ये एग्रीमेंट टू सेल है वो सेंटर लेके आती है और उसके अंदर कुछ संशोधन का प्रावधान नहीं रखती है, तो इस तरह के एग्रीमेंट से पूरे देश के अंदर एक नई लहर आएगी। रियल एस्टेट के अंदर, अलॉटीज के अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस पैदा होएगा। इसी के साथ साथ जो ब्रोकर है, जिनको एजेंट बोलते हैं, जो किसी भी रियल एस्टेट की खरीद बिक्री के फरोग के अंदर शामिल रहते हैं, उनके बीच के अंदर और अलॉटी के बीच में एक एग्रीमेंट होना बहुत ज़रूरी हो गया। क्योंकि ब्रोकर बहुत बार ऐसा देखा गया है, कोई कमिटमेंट दे देते हैं और वो कमिटमेंट फुलफिल नहीं होता और वो बिल्डर के ऊपर ये ब्रोकर डाल देते हैं। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने बिल्डर और अलॉटी, एजेंट और अलॉटी के लिए, दोनों के लिए एक मॉडल एग्रीमेंट बनाने का प्रावधान और एक नोटिस इशू किया है, वो बहुत ही सराहनीय है और ये बहुत ही वेलकम स्टेप है आगे देश के रियल एस्टेट सेक्टर को डेवलप करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट के इस कदम से घर खरीदारों में उत्साह का माहौल है। वहीं अब गेंद केंद्र सरकार के पाले में है। देखना दिलचस्प होगा कि 4 हफ्तों के बाद सरकार इसे एक समान कैसे लागू करती है। रियल एस्टेट और हाउसिंग सेक्टर के लेटेस्ट मुद्दे और लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल महासेवा न्यूज और महासेवा वेबिनार को शेयर करिए दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। महासेवा न्यूज में मुझे यानी सुनील शर्मा को मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।